ओम। आज ऑनलाइन सत्संग में सभी आर्य बंधुओं का स्वागत है। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी शासकों के अत्याचारों से आज़ाद हुआ था। ये भारतवर्ष ऋषियों मुनियों की भूमि है। हमें गर्व है कि हमारा जन्म इस भूमि पर हुआ है, क्योंकि मैंने सुना है कि देवता लोग भी इस पावन भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ये आज़ादी हमें यूं ही आसानी से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर इत्यादि ना जाने कितने क्रांतिकारियों नेताओं के संघर्षों और बलिदानों से प्राप्त हुई है। हम उन्हीं सभी शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये सब प्रेरित हुए महर्षि दयानंद जी के द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ के। जिसने भी उस पुस्तक को पढ़ा और सुना, वह पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अन्यायों के खिलाफ लड़ने मरने को तैयार हो गए। माँ भारती को आज़ाद कराने में महर्षि दयानंद जी का विशेष योगदान है। उन्होंने सब जन जन के हृदय में अपने विचारों से स्वतंत्रता की अग्नि को जलाने का कार्य किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आज़ादी की सुरक्षा करने में क्या हम सक्षम हैं? ये हम सब के लिए चुनौती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश की सीमाएं, नगर, प्रांत, राज्य, घर घर सुरक्षित होने चाहिए। मगर कैसे? क्योंकि अगर किसी के भी दिल पर आतंक का कोई छोटा सा भय भी कब्जा कर ले, तो वह व्यक्ति ना तो समाधि लगा सकता है, ना पूजा कर सकता है, ना साधना कर सकता है, और तो और वह एक रात सुख की नींद भी नहीं सो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब नागरिकों को जाकर देश की सीमा पर लड़ाई करनी है, मगर सतर्क रहना है। देश के अंदर बसे हुए देशद्रोहियों से भी हमें अपने देश को बचाना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सशक्त, सुदृढ़, समृद्ध भारत का निर्माण करने में दिन रात एक कर रहे हैं। हम भी स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, सो हमारी भी जिम्मेवारी है। क्या, कैसे? इसके लिए हम सबको एकजुट होकर कार्य करना है। सबको एक ही दिशा में समान विचारधारा से संगठित होकर कार्य करना है। इसके लिए आप जहाँ पर भी हैं, जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप घर पे हैं, दफ्तर में हैं या सड़क पर हैं, आपको ईमानदारी से अपने कर्तव्य निरंतर पूरे करने हैं। अपने और सब जगह के नियमों का पालन करना है। तभी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर होने का नारा चरितार्थ हो सकता है। आओ आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि आज से हम शिकायतें कम और धन्यवाद ज़्यादा करने की आदत बनाएंगे और अपने राष्ट्र हित के कार्यों में हमेशा तत्परता से काम करेंगे। इससे तभी हमारे देश का विकास होना निश्चित है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले। बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। जय हिंद। भगवान का निज नाम ओम है। आज हम कार्यक्रम का प्रारंभ ओम के गीत से करेंगे, जिसको डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छे से गाया है। आर्य समाज का कभी भी भजनों गीतों का कार्यक्रम हो तो उसमें हमारी
स्वर कोकिला उमा वर्मा की प्रस्तुति ना हो? ऐसे नहीं, आज वे हमें देशभक्ति का गीत सुनाएंगी। उसके बाद हमारी बड़ी विदुषी बहन स्वर्ण सरीन जी, जो कि कविताएं भी लिखती हैं, और आज वो स्वरचित कविता सुनाएंगी प्रभु भक्ति और देशभक्ति पर। उसके बाद हमारी बहन मधु खेड़ा जी एक देशभक्ति का गीत सुनाएंगी, जिसमें उन्होंने बड़े अच्छे से वर्णन किया है कि देश की सीमाओं पर हमारे सैनिक और देश के अंदर हमारे पुलिसकर्मी कैसे दिन रात सुरक्षा में लगे हुए हैं। उसके बाद हमारी छोटी विदुषी बहन आशा गेंड जी दिनेश पथिक जी द्वारा रचित बहुत ही प्यारा देशभक्ति का गीत सुनाने जा रही हैं। उनके बाद हमारी दिल्ली कैंट से बहन ज्योति मलिक, जो कि हमारे इस ऑनलाइन सत्संग की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, तो उन्होंने बड़ी सुरीली आवाज़ में देशभक्ति का गीत भेजा है। उसके बाद हमारी छोटी बहन संध्या आर्या प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु भक्ति से ओतप्रोत भजन गाया है। हमारे आर्य समाज के विद्वान भाई श्री भूपेंद्र कुमार जी ने प्रमुख सिद्धांत त्रैतवाद को बहुत ही सरल तरीके से और बहुत अच्छे से समझाया है, जिसे सुनकर आप आनंदित हो जाएंगे। वेदों में भी बहुत सारे मंत्र आए हैं जिसमें कि देश की सुरक्षा का वर्णन है। यजुर्वेद के 22वें अध्याय में एक मंत्र है जो कि हम हमेशा यज्ञ उपरांत राष्ट्रीय प्रार्थना के रूप में गाते हैं। आज सुदेश बहन राष्ट्रीय प्रार्थना और शांति पाठ करेंगे। आज जिसने इस कार्यक्रम के लिए अपने भजन, गीत, प्रस्तुति, प्रवचन भेजे हैं, उन सब का मैं दिल से आभार और धन्यवाद करती हूँ। ओम। आज मैं आपके सामने ओम का भजन सुनाने जा रहा हूँ। ईश्वर के मुख्य नाम की स्तुति करते हैं हम सब, और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसका आनंद उठाएंगे। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है, ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें, ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत में यह ओम हमको मुक्ति तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है। ओम। मेरी मातृभूमि भारत सबसे सुंदर और महान है। भारत की संस्कृति ने संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान बनाई है। भारत में बहुत से महापुरुष और संत पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम और शांति का पाठ पढ़ाया है। मेरा भारत स्वाभिमान, मेरा भारत महान। आइए अपने भारत की
महानता का उल्लेख एक गीत के जरिए मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत स्वाभिमान हमारा, भारत ही तो प्राण है, सब देशों से न्यारा प्यारा, भारत देश महान है। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी, बहती निर्मल जलधारा, हिमगिरी है गगन सा ऊंचा, लगता है कितना प्यारा, ऋषियों की पावन भूमि ये, देवों का वरदान है, सब देशों से न्यारा प्यारा, भारत देश महान है। गूंजी ऋचाएं वेदों की यहाँ, पावन गीता ज्ञान मिला, राम कृष्ण से दिव्य पुरुषों से, भारत भू का चमन खिला, भरत भूप का देश ये भारत, आर्यों का जन्म स्थान है, सब देशों से न्यारा प्यारा, भारत देश महान है। सीता सावित्री और शकुंतला, द्रौपदी सी अनुपम नारी, कुंती कौशल्या और मदालसा, यशोदा माँ महतारी, झांसी की रानी का जग ये, गा रहा गुणगान है, सब देशों से न्यारा प्यारा, भारत देश महान है। हनुमान और भीष्म पितामह, ऋषि दयानंद ब्रह्मचारी, अर्जुन कर्ण भीम से योद्धा, श्रेष्ठ गुरु द्रोणाचारी, कपिल कनाद पतंजलि गौतम, ऋषि व्यास महान है, सब देशों से न्यारा प्यारा, अपना देश महान है। सदियों से सोते आए अब, जागो तुम भारतवासी, स्वाभिमान का भाव जगाओ, मिलके सब भारतवासी, मानव मानवता अपनाओ, समय की यही पुकार है, सब देशों से न्यारा प्यारा, भारत देश महान है, भारत स्वाभिमान हमारा, भारत ही तो प्राण है, भारत देश महान है। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे रात और दिन का साथ है, जैसे दुख और सुख का साथ है, ऐसे ही प्रभु भक्त और देशभक्त का साथ है। इसी पर आधारित है मेरी कविता प्रभु भक्त और देशभक्त। प्रभु भक्त और देशभक्त दोनों ही हैं शिरोमणि, मान और शान में दोनों ही हैं दिवामणि। देशभक्त को हम सलाम करते हैं सर उठाकर, प्रभु भक्त को हम प्रणाम करते हैं सर झुकाकर। देशभक्त का सर सदा गर्व से ऊंचा रहता है, प्रभु भक्त का मन सदा विकारों से मुक्त रहता है। देशभक्त और प्रभु भक्त दोनों ही हैं वंदनीय, दोनों में क्या अंतर है यही है विचारणीय। फिर भी प्रभु भक्त व देशभक्त दोनों ही अनमोल हैं, सिक्के के दो पहलुओं की तरह दोनों ही बेमोल हैं। क्योंकि जो हाथ देश की रक्षा के लिए उठते हैं वह ईश्वर को प्यारे होते हैं, और जो बोल मनों की रक्षा के लिए सोचते हैं वह भी ईश्वर के दुलारे होते हैं। गीता के ज्ञान की तरह दोनों ही कर्मों से हैं बंधे हुए, फल की आशा से दोनों ही हैं परे हुए। दोनों ने ही परिवारों का मोह छोड़ा है, कर्मों से अपना अटूट रिश्ता जोड़ा है। देशभक्त बाहरी शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं और प्रभु भक्त अंदरूनी विकारों से हमें बचाते हैं। देशभक्त को इनाम
इंसानों का सरताज देता है और प्रभु भक्त को नाम ईश्वर का दरबार देता है। अगर देशभक्त देश का रक्षक हो, अहंकार का भक्षक नहीं, और अगर प्रभु भक्त ज्ञान का रक्षक हो, धन का भक्षक नहीं, तो हजारों सलामों के बाद देशभक्त और हजारों चरण स्पर्श के बाद प्रभु भक्त जब फलों से लदे वृक्षों की तरह झुक जाते हैं तो ईश्वर के आशीर्वाद उन पर फूलों की तरह बरस जाते हैं। क्योंकि सर हो या मन, झुकना ही तो अनिवार्य है। ईश्वर के दरबार में नम्रता ही तो अपरिहार्य है। जैसे प्रकृति के 3 रंग हरा, संतरी और सफ़ेद झंडे से हैं जुड़े हुए, वैसे ही प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम मनों से हैं जुड़े हुए, वैसे ही देशभक्त और प्रभु भक्त दोनों ही हैं मिले हुए। सच तो यह है, अगर देशभक्त प्रभु भक्त भी बन जाए और अगर प्रभु भक्त देशभक्त भी बन जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। जैसे सुहागे से सोना चमकता है, वैसे ही देशभक्त और प्रभु भक्त के मेल से जीवन सुंदरतम बनता है। क्योंकि ऐसे ही भक्त घरों की ही नहीं दिलों की भी रक्षा करते हैं, घरों में ही नहीं दिलों में भी उजाला करते हैं। फिर भगवान तो भक्त को स्वयं से बड़ा मानते हैं, तभी तो उनके दिलों में वास करते हैं और रक्षक बनकर सदा उनके साथ रहते हैं। धन्यवाद। सबको सप्रेम सादर नमस्ते जी। अभी कुछ दिन पहले हम सब ने अपना राष्ट्र पर्व स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया। सबको हार्दिक बधाई। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके भूभाग, संस्कृति, भाषा एवं नागरिकों से होती है। उस भूभाग की सीमाओं की सुरक्षा सेना बहुत अच्छे से करती है और संस्कृति, भाषा एवं अंदर की सुरक्षा, देश के भीतर की सुरक्षा का दायित्व नागरिकों पर भी होता है। हम सब राष्ट्र पर्वों के समय बहुत अच्छे देशभक्ति के गीत गाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। लेकिन बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया, आशियाना बनाने कहाँ जाओगे, फूल फल ना लगेंगे किसी शाख पर, चहचहाने बताओ कहाँ जाओगे, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया। आग ही आग है ना हुई मंद है, बिन कफन जल रहे आ रही गंध है। आग ही आग है ना हुई मंद है, बिन कफन जल रहे आ रही गंध है। बागबां देख कर भी जुबां बंद है, बागबां देख कर भी जुबां बंद है। दर्द अपना सुनाने कहाँ जाओगे, बुलबुलों गर तुम्हारा चमन लुट गया। ये हमारा चमन रंग रंगी चमन, हम रहें ना रहें पर रहेगा वतन। ये हमारा चमन रंग रंगी चमन, हम रहें ना रहें पर रहेगा वतन। फड़फड़ा कर उठो जोर बाजू मलो,
फड़फड़ा कर उठो, जोर बाजू मलो, फिर इसे आजमाने कहाँ जाओगे बुलबुलों, गर तुम्हारा चमन लुट गया। बात बिगड़ी नहीं है, बिगड़ जाएगी, तुम संभालो अगर तो संभल जाएगी। बात बिगड़ी नहीं है, बिगड़ जाएगी, तुम संभालो अगर तो संभल जाएगी। हाथ से वक्त हीरा अगर खो गया, हाथ से वक्त हीरा अगर खो गया, फिर इसे ढूंढवाने कहाँ जाओगे बुलबुलों, गर तुम्हारा चमन लुट गया। आशियाना बनाने कहाँ जाओगे बुलबुलों, गर तुम्हारा चमन लुट गया। बुलबुलों, गर तुम्हारा चमन लुट गया। बुलबुलों, गर तुम्हारा चमन लुट गया। ये गीत हमें संकेत कर रहा है कि हम पहचाने हमारे देश के भीतर भी सब जगह आग आग लग रही है, हमें उसको समझना होगा और सुलझाना होगा। आप सब ने ध्यान से सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। आप सबको मेरा नमस्ते। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति का गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम वीर हैं भारत के, यही है भारत देश हमारा। हम वीर हैं भारत के, यही है भारत देश हमारा। हम वीर हैं भारत के, पर्वत से टकराने वाले भारत माँ के जाए हैं। पर्वत से टकराने वाले भारत माँ के जाए हैं। शांति का भी घर है दिल में, सबसे प्यार बढ़ाए हैं। वीर प्रताप और वीर शिवा के, वीर प्रताप और वीर शिवा के सर पे हमारे साए हैं। भारत की सेवा में गुजरे अपना जीवन सारा। हम वीर हैं भारत के, यही है भारत देश हमारा। हम वीर हैं भारत के। जिस मस्ती से दीप शिखा पर न्योछावर परवाना है, जिस मस्ती से दीप शिखा पर न्योछावर परवाना है। देश की खातिर यह जीवन भी छोटा सा नजराना है। हमने लगा कर जान की बाजी, हमने लगा कर जान
कर्तव्य निभाना है। रणभूमि में डट जाएंगे पाकर एक इशारा। हम वीर हैं भारत के, यही है भारत देश हमारा। हम वीर हैं भारत के। भारत है आजाद सुभाष और सावरकर से जवानों का। भारत है आजाद सुभाष और सावरकर से जवानों का। राजगुरु सुख देव भगत सिंह बिस्मिल से परवानों का। लाल पाल और बाल सरीखे, लाल पाल और बाल सरीखे शेरों के मस्तानों का। हंस के जिन्होंने भारत भू पर तन मन धन सब वारा। हम वीर हैं भारत के, यही है भारत देश हमारा। हम वीर हैं भारत के। संकट कोई इस पे आवे करके दूर दिखा देंगे। संकट कोई इस पे आवे करके दूर दिखा देंगे। इसकी खातिर मिट जाएंगे, बंद बंद कटवा देंगे। दाग न इस पे आने देंगे, दाग न इस पे आने देंगे। अपना खून बहा देंगे। पथिक हमारा भारत हमको प्राणों से भी प्यारा। हम वीर हैं भारत के, यही है भारत देश हमारा। हम वीर हैं भारत के, यही है भारत देश हमारा। हम वीर हैं भारत के। धन्यवाद। नमस्कार, भारत की बात सुनाती हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव्यों भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। हो 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 हो। है प्रीत जहाँ की रीत सदा,
प्रिय जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ, है प्रिय जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और आता है हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ, है प्रिय जहाँ की रीत सदा, है प्रिय जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाती हूँ। भारत की रहने वाली हूँ, भारत की बात सुनाती हूँ, है प्रिय जहाँ की रीत सदा। नमस्कार। सभी को सादर नमस्ते। आप सभी के समक्ष प्रभु भक्ति का एक गीत। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी, नहीं डर जो राहों में तूफान भारी, नहीं डर जो राहों में तूफान भारी। थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, थामे हुए जो मेरा हाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी, मेरा इष्ट तू है, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी, तेरा खेल मैं हूँ, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की तो हर बात तू है, मेरी जिंदगी की तो हर बात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मैं तेरा हूँ, तेरे सदा गीत गाऊं, मैं तेरा हूँ, तेरे सदा गीत गाऊं। कभी भूल करना तुझे भूल पाऊं, कभी भूल करना तुझे भूल पाऊं। तू ही दीन बंधु पिता मात तू है, तू ही दीन बंधु पिता मात तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। धन्यवाद। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम्
द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजति ब्रह्मलोकम्। इस कार्यक्रम का श्रवण कर रहे आर्य जगत के समस्त सुधीजनों को मेरा नमन। आज मैं आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत त्रैतवाद पर अपने विचार रखना चाहूँगा। त्रैतवाद को समझने के लिए हमें एक और बात को समझने की आवश्यकता होगी, वह है अद्वैतवाद। साथियों, आप सब ने ऋषि दयानंद की उस प्रसिद्ध घटना को सुना होगा जिसमें वह मथुरा में स्वामी ब्रजानंद के द्वार पर जब जाते हैं, द्वार खटखटाते हैं और ब्रजानंद जी पूछते हैं कौन है, तो वो कहते हैं यही जानने तो मैं आया हूँ। साथियों, यहाँ जानने की समझने की खास बात यह है कि स्वामी ब्रजानंद के पास जाने से पूर्व भी स्वामी दयानंद सरस्वती अनेक विद्वानों से शिक्षा ग्रहण कर चुके थे, अनेक गुरुओं से सीख चुके थे, अनेक ग्रंथों का अध्ययन पारायण कर चुके थे। उसके बाद भी उनके मन में यह जिज्ञासा थी, उसके बाद भी उनके मन में यह द्वंद्व कहीं ना कहीं चल रहा था कि कौन सा ज्ञान सही है। वो द्वैत अद्वैतवाद के विभिन्न आयामों को देख चुके थे, समझ चुके थे, लेकिन फिर भी उनके मन में द्वंद्व था और वो द्वंद्व समाप्त हुआ स्वामी ब्रजानंद के पास से। जब वहाँ से वो शिक्षा पूर्ण करके बाहर आए तो उनके मन में फिर यह जिज्ञासा नहीं हुई कि मुझे अब और किसी गुरु से सीखने की आवश्यकता है। तब उन्होंने जिस वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसको त्रैतवाद के नाम से आज हम जानते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि इस त्रैतवाद को समझने के लिए हमें पहले अद्वैत को जानना पड़ेगा। अद्वैत के प्रतिपादक स्वामी आदि गुरु शंकराचार्य थे। उन्होंने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे अद्वैत नाम से हम जानते हैं। यद्यपि उन्होंने अपने गुरुओं से ही उसको सीखा। उनके गुरु थे गोविंदाचार्य और उनके भी गुरु थे गोविंदाचार्य जी ने अपने गुरु से अद्वैत की शिक्षा ग्रहण की। तो ये दूसरी, तीसरी और चौथी से 5वीं शताब्दी तक की बात है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, जिन्होंने पूरे भारत में पैदल यात्रा करके 4 मठों की स्थापना की, यह वह काल था जब वैदिकवाद अपने चरम पर था। वैदिक धर्म का पतन हो रहा था। उस काल में उन्होंने वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। स्वामी दयानंद अपने सत्यार्थ प्रकाश में इस बात का उल्लेख करते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य का ये बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने पैदल यात्रा करके चारों दिशाओं में, 4 उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण में 4 मठों की स्थापना की और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। लेकिन उन्होंने जिस मत का प्रतिपादन किया उसे अद्वैतवाद के नाम से जानते हैं। उनका कहना था, सबसे पहले वो जीव के विषय में कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अर्थात जीव और ब्रह्म में वे भेद नहीं देखते, जीव को ही ब्रह्म मानते हैं और कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्म न द्वापरा। यह ब्रह्म सत्य है और जगत, ये संपूर्ण जगत मिथ्या है। और यहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि मिथ्या वह चीज़ है जिसका त्रिकाल में भी, जिसको सत्य सिद्ध न किया जा सके। और ये जगत क्या है? जगत प्रकृति है, जगत मनुष्य का शरीर है और तमाम फैली हुई विशाल प्रकृति है। तो ये कहते हैं कि ये नश्वर है, नाशवान है। बेशक ये नाशवान है, लेकिन आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, वह अपना रूप बदलता है। यदि हम लकड़ी को जलाते हैं तो वह जल के राख हो जाती है। छोटी सी, बहुत बड़ी विशाल लकड़ी को हम जलाते हैं, थोड़ी सी राख रह जाती है। बाकी चीज़ कहाँ गई? उसने क्या रूप बदला? वह जो उसमें जल तत्व होता है वह वाष्प बन के हवा में उड़ जाता है। जो उसमें कार्बन तत्व होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के वायुमंडल में चला जाता है और अन्य पदार्थ भी गैसीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत
कार्बन पदार्थ रह जाता है राख के रूप में, वह हमारे सामने थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके रह जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो हम आज पेट्रोलियम पदार्थों से, जिनसे हम प्लास्टिक और जाने क्या क्या बनाते हैं और पेट्रोल प्राप्त करते हैं, वह भी हमें पृथ्वी में रूपांतरित रूप से मिलता है। जो पहले जीवाश्म कितने ही पेड़ पौधे पृथ्वी में दब दब के रूपांतरित होके तैलीय रूप में परिवर्तित हो गए। तो हम देखते हैं कि प्रकृति परिवर्तनशील है, वह अपना रूप बदलती है। कोई भी चीज़ नष्ट, हमें दिखता है कि वह नष्ट हो गई, लेकिन नष्ट नहीं होती। इसका मतलब, और श्री दयानंद तो ये भी कहते हैं कि इस प्रलय के पश्चात भी ये पृथ्वी का फिर पुनः सृजन होता है और ये जगत इसी प्रकार से व्याप्त रहता है। तो यह मिथ्या नहीं है, यह भी उतना ही सत्य है जितना कि ब्रह्म या जीवात्मा। अब दूसरी बात वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, जीव ब्रह्म न द्वापरः, जीव और ब्रह्म दो नहीं है। ये हमारे ऊपर मोह माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसका उदाहरण वो देते हैं कि जैसे यदि अंधकार हो और अंधकार में एक रस्सी लटक रही हो तो हमें कभी कभी सर्प का बोध होता है, या अंधकार में एक सर्प लटका हुआ हो तो हमें लगता है कि कहीं ये रस्सी है। जब प्रकाश होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये रस्सी है या सर्प है। वो इसी प्रकार कहते हैं कि ये जगह सब बाकी मोह माया है, और जब ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर होता है तो हमें लगता है कि नहीं, सत्य केवल ब्रह्म है और जीव भी उससे अलग नहीं है। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि नहीं, यदि ये ऐसा हम मान लें तो कर्म फल का सिद्धांत गलत हो जाता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत गलत हो जाता है। ये जीवात्मा भी उतनी ही सत्य है जितना कि ब्रह्म, और इसका स्वतंत्र अस्तित्व है। एक घटना मैं पढ़ रहा था जिसमें पंडित लेखराम जी 1881 में स्वामी दयानंद जी के सानिध्य में जब आए, उनका प्रवचन सुना, तो उन्होंने शंका समाधान के रूप में उनसे पूछा कि जीव और ब्रह्म के बारे में वेदों में क्या प्रमाण है। तो उन्होंने कहा कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में इसके तमाम प्रमाण भरे पड़े हैं। और उन्होंने तब उनसे एक और प्रश्न किया जो उनसे किसी ब्राह्मण ने किया था, जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। उन्होंने उसको कहा कि ये आकाश भी व्यापक है और ब्रह्म भी व्यापक है, दो व्यापक चीज़ें एक साथ कैसे रह सकती हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तत्काल एक पत्थर उठाया और उनको दिखाकर कहा, क्या इसमें अग्नि व्यापक है? उन्होंने कहा हाँ। क्या इसमें मिट्टी रज तत्व व्यापक है? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा क्या इसमें जल तत्व व्यापक है? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने क्या इसमें परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व व्यापक है? तो उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा एक छोटे से पत्थर में इतनी सारी चीज़ें व्यापक हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म चीज़ है वह अपने से विशाल तत्व में व्यापक होती है, और परमात्मा तो सबसे सूक्ष्म है, इसलिए वह सर्वव्यापक है। तो इस प्रकार के उत्तर से वे अत्यंत प्रभावित हुए, संतुष्ट हुए। गीता के ज्ञान में भी हम देखते हैं तो आत्मा का एक स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध किया गया है, और उसमें कहा गया है नैनम छिंदन्ति पावका, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिंदन्ति पावका, नैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयन्ति मारुतः। अर्थात इसे शस्त्र भेद नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसको गला नहीं सकता, और वायु इसे सुखा नहीं सकती। तो यह इसका आत्मा का एक स्वतंत्र अस्तित्व है जो नष्ट नहीं होता, और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी से प्रतिपादित होता है। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि जीव भी एक ऐसा तत्व है जो समय स्वतंत्र है, ब्रह्म से अलग है, लेकिन सत्य है, वह रहता है, और ब्रह्म तो सत्य है ही, जिसके विषय में कोई विवाद है ही नहीं। तो त्रैतवाद के सिद्धांत में हमने कहा कि ब्रह्म भी सत्य है, वह अलग, उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, वह सृष्टि करता है। इसके बारे में स्वामी दयानंद ने पूरी व्याख्या की है। और जीव भी स्वतंत्र है, वह इस शरीर को धारण करता है, पुनर्जन्म होता है, और साधक यदि साधना से मुक्ति के मार्ग तक पहुँचे तो ये जीवात्मा मुक्त भी होता है, लेकिन मुक्ति का भी एक अवधि है, एक काल है, उसके बाद पुनः जीव फिर सृष्टि में आता है। तो ये चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। सृष्टि का भी प्रलय होता है, प्रलय के बाद फिर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो ये तीनों ही चीज़ें सत्य हैं।
तो इसको त्रैतवाद का सिद्धांत हम के नाम से हम जानते हैं। तो अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानने में क्या हानि है? त्रैतवाद के वैदिक सिद्धांत को हम क्यों माने? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब आदि शंकराचार्य ने इस मत का प्रतिपादन किया वैदिक धर्म का और अद्वैत के माध्यम से, उस समय नास्तिकवाद अपने चरम पर था। उसका लाभ ये हुआ कि उन्होंने वैदिक धर्म की स्थापना तो कर दी, लेकिन हानि ये हुई अद्वैतवाद के कारण कि वैराग्य के कारण लोग अति वैराग्य में चले गए और अकर्मण्यता की हद सीमाओं को पार करते चले गए। शायद ऐसे ही किसी ने कहा, दास मलुका कह अजगर करे न चागरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो लोग अकर्मण्य होते चले गए, तंद्राओं में जाके, गुफाओं में जाके साधना में लीन हो गए कि जब ये शरीर कुछ है ही नहीं, मिथ्या है, ये प्रकृति मिथ्या है और जीव और ब्रह्म को एक करना है, तो बस फिर जीवन जगत में कुछ कार्य व्यापार करने की क्या आवश्यकता है। जब नालंदा, आपने सुना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रसिद्ध था भारत का, और मुगल आक्रांता ने केवल 200 सैनिकों के साथ आक्रमण किया, तो उन्होंने जो बौद्ध धर्मावलंबी थे वहाँ पर, उनको एकदम से उनके शीश काट दिए, सबके हजारों की संख्या में मौजूद, और उस नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। तो ये था नुकसान अति वैराग्य का। तो त्रैतवाद का सिद्धांत हमें ये सिखाता है सृष्टि भी सत्य है, जीव भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। हमें उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए। इसका उल्लेख करते हुए स्वामी दयानंद जी उस मंत्र का भी उल्लेख करते हैं, ओम हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यह परमात्मा जो तेजोमयी परमात्मा है, सूर्य इत्यादि पृथ्वी तेजोमयी पदार्थों को धारण किए हुए है, वह इस जगत से पहले भी था और अभी भी है, आगे भी रहेगा, और उसी की हमें उपासना करनी चाहिए। तो यह आर्य समाज का त्रैतवाद का सिद्धांत है। हमें जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा देता है, ईश्वर की सच्ची उपासना करने की एक पद्धति बताता है, सच्चे वैदिक धर्म की ओर हमें अग्रसर करता है। इसलिए हमें इस त्रैतवाद के सिद्धांत को जानने की आवश्यकता है, उसको मानने की आवश्यकता है। ओम शांति, ओम शांति। ओम। जो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमारी समस्त भावनाओं को जानता है, हमारा सच्चा मार्गदर्शक है, हमारा पालक है, पोषक है और हमारा सच्चा हितैषी है, उसी परमेश्वर के समक्ष हम सब समस्त राष्ट्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाओं सहित सभी मिलकर वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना करेंगे। ओम भ्रमण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्याशूर ईशव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम दोगणी धेनुमोणान आशु सप्तिपुरंधिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभयो युवास यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नापर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पंचयताम योगक्षेमो न कल्पताम ब्राह्मणे स्वराष्ट्रमे हो द्विज ब्रह्म तेजधारी क्षत्रिय महारथी हो अरिदल विनाशकारी हो में दुधारू गौ में पशु अश्व आशुवाही आधार राष्ट्र की हो नारी सुभग सदाही बलवान सभ्य योधा यजमान पुत्र हो में इच्छानुसार वर्षे परजन्य ताप धो में फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी हो योग क्षेमकारी
स्वाधीनता हमारी ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, द्विज ब्रह्म तेज धारी। अब शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गुरु हर विरजानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा। वेद की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते। अगला हमारा सत्संग 28 अगस्त 12 बजे शुक्रवार को ही होगा और वो बच्चों का कार्यक्रम है और उनके लिए विषय है जन्माष्टमी। सभी बच्चे मंगलवार तक ज़रूर अपनी प्रस्तुति भेज दें। आप सभी अपने घरों में रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।